आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अपने घर पर होंगे, अपने परिवार के साथ होंगे। आज हमारा पूरा देश या यूं कहें कि ये पूरी दुनिया एक बहुत बड़े आर्थिक उथल पुथल के दौर से गुजर रही है। ये तो अभी कोरोना का संकट कुछ समय में समाप्त हो जाएगा, मगर इसके बाद जो आर्थिक संकट आएगा, अगर उसकी तैयारी हम लोगों ने अभी से नहीं की तो आने वाला वक्त हमारे लिए बहुत बड़ी तकलीफों का वक्त हो सकता है। आज आवश्यकता है कि हम अपने आप को री इन्वेंट करें, रिफॉर्म करें, अपने पैसे कमाने के तरीके को फिर से एक बार चेक करें, अपनी जॉब्स को फिर से एक बार चेक करें, अपने व्यापार को फिर से एक बार चेक करें और हम ये देखें, इस खाली समय में जो भी हमको समय मिला है, हम ये देखें कि हम नया क्या कर सकते हैं। क्योंकि मुश्किलों के दौर पे, चुनौतियों के दौर पे लीडर के लिए हमेशा एक अपॉर्चुनिटी होती है और लीडर वो होता है जो लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकता है, लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने में उनकी मदद कर सकता है। तो आज मैं आपके पास ऐसी ही एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी लेकर आया हूं, एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी की जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूं, जिस बिजनेस अपॉर्चुनिटी के जरिए न सिर्फ आप ज्यादा पैसे कमा सकते हैं, या यहां तक मैं कहूंगा कि जो पैसे आप अभी तक कमा रहे थे, इस आर्थिक उथल पुथल की वजह से कई लोगों की इनकम खत्म हो जाएगी, कई लोगों का जो जॉब है वो चला जाएगा, कई लोगों का जो बिजनेस है वो मंदा पड़ जाएगा, कई लोगों को अपना व्यापार बंद करना पड़ेगा। मगर इस अपॉर्चुनिटी को यदि आपने समझ लिया तो आप पहले से भी कई गुना ज्यादा पैसा न सिर्फ कमा सकते हैं, बल्कि आप मदद कर पाएंगे बहुत सारे लोगों को कि वो भी वापस से मजबूत आर्थिक स्थिति में आ सकें, और इस तरीके से आप अपने देश की भी बहुत ज्यादा मदद कर पाएंगे। नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं, जिसको आप मल्टी लेवल मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री भी कहते हैं। और इसके बारे में पहले से भी आपके पास कुछ जानकारियां होंगी, लेकिन मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा विनम्रता पूर्वक कि जो भी जानकारियां आपके पास पहले से हैं, उन जानकारियों को कुछ समय के लिए आप बिल्कुल किनारे रख दीजिए। क्योंकि 80% लोग जिंदगी में सफल इसलिए नहीं है कि उन्होंने सुनी सुनाई हुई बातों के आधार पे, या आधी अधूरी जानकारी के आधार पे, या आधे अधूरे प्रयासों के द्वारा मिले हुए अनुभवों के आधार पर किसी व्यक्ति, किसी घटना, किसी चीज के बारे में एक धारणा बना रखी है और उस धारणा के आधार पर वो बाकी की जिंदगी जीते हैं। और धारणा अक्सर आने गलत साबित होती है, तो जो समय उनका गुजर जाता है वो कभी लौट कर वापस नहीं आता। सब कुछ वापस आ सकता है, मगर आपका गुजरा हुआ वक्त कभी लौट कर वापस नहीं आ सकता। तो आप उन धारणाओं के आधार पर जीवन ना जिए, और मैं आपसे ये निवेदन करूंगा कि आज के इस प्रोग्राम को खुले दिमाग से आप देखिए, क्योंकि जाने के लिए कुछ भी नहीं है। क्या चला जाएगा? पैसे कुछ लग नहीं रहे, समय तो वैसे ही हम लोग अभी खाली बैठे हैं, अपने घर पे बैठे हैं, तो जाने आज कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर आज की कोई बात आपकी समझ में आ गई तो मैं आपसे केवल इतना कह सकता हूं, आने के लिए बहुत कुछ है। तो आइए हम इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को थोड़ा ध्यान से देखते हैं कि एक्चुअल में ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्या है। मैं आज की जो बातचीत है उसको 2-3 चरणों में करूंगा कि सबसे पहले नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री हमारे लिए क्यों जरूरी है। क्योंकि हो सकता है आप नौकरी करते हो सकता है कि आप व्यापार करते हो सकता है कि आप दुकानदारी करते हो सकता है आप हाउसवाइफ हो, आप गृहिणी हो, लेकिन अगर आपके लिए बिजनेस जरूरी है या नहीं है, ये जब तक आप चेक नहीं करेंगे तब तक ये बिजनेस को ज्वाइन करना या इस बिजनेस के बारे में बात करना उसका कोई फायदा नहीं है। तो मैं आपसे आज ये भी बात करूंगा कि आपके लिए ये जरूरी है या नहीं है, कुछ तरीके बताऊंगा, कुछ फॉर्मूलेज बताऊंगा, आप खुद चेक कर पाएंगे कि ये आपके लिए जरूरी है या नहीं है। और फिर अगर आपको जरूरी लगे तो मैं आगे बात करूंगा कि इस इंडस्ट्री में कामयाबी तक जाने के लिए हमको क्या करना है, कैसे हम पैसा कमा सकते हैं। और बेसिकली जिस कंपनी के बारे में आज मैं बातचीत करूंगा वो है आरसीएम बिजनेस। मैं अगेन कहूंगा कि अगर पहले की कोई धारणा है तो उसको किनारे रख दीजिए, हम नए सिरे से खुले दिमाग से आज की बातचीत को एक बार समझते हैं। देखिए, पैसा कमाने का मुख्य रूप से 5 जरिया है। अगर हम देखें तो सबसे पहला जो जरिया है वो है व्यापार, दूसरा जरिया है नौकरी, तीसरा जरिया है कोई पेशा, डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, चौथा जरिया है कृषि यानी खेती, और 5वां जरिया है मजदूरी। अगर हम एक एक करके बात करें तो मजदूरी की अगर बात करें, मैं बहुत सम्मान करता हूं इस वर्ग के लोगों का, और इनका सम्मान करना भी चाहिए,
क्योंकि ये देश के निर्माण के लिए काम करते हैं, ये बहुत सारी चीजों के उत्पादन के लिए काम करते हैं और ये देश के लिए बहुत जरूरी, ये जो वर्ग है ये देश के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन अगर आप इनकी खुद की जिंदगी को देखें तो ये जो देश की इतनी मदद कर रहे हैं, लोगों की इतनी मदद कर रहे हैं, अगर खुद की इनकी जिंदगी की बात करें तो ये बहुत विषम परिस्थितियों में जीवन को जीते हैं, बहुत कमजोर आर्थिक स्थिति में अपनी जिंदगी को जीते हैं। दूसरा वर्ग है खेती। देखिए, हमारा देश कृषि प्रधान देश है और हमारे देश की अधिकतर आबादी खेती से संबंधित है। किसानों को देश का अन्नदाता कहा जाता है और मैं किसानों को हाथ जोड़कर नमन करता हूं, क्योंकि ये बहुत जरूरी लोग हैं। अगर किसान ना हो, अगर देश में खेती ना हो तो हमारा देश दुनिया के दूसरे देशों पर निर्भर हो जाएगा। तो ये बहुत जरूरी है और मैं तो आप लोगों से यहां तक भी कहूंगा कि अगर हम ज्यादा पैसा कमा लेते हैं, एक समय के बाद अपने ब्रेक इवन पॉइंट को तोड़ देते हैं, जितनी हमें रिक्वायरमेंट है हम उससे ज्यादा पैसा कमा लेते हैं, तो कुछ ऐसी जमीनें आप जरूर खरीदिए जिन जमीनों से, ये पैसे के लिए नहीं बोल रहा मैं, ये देश के लिए आपका योगदान या कंट्रीब्यूशन होगा। कुछ ऐसी जमीनें जो ज्यादा उपजाऊ नहीं है उन जमीनों को आप खरीदिएगा। कुछ ऐसे किसान जिनके पास खुद की जमीनें नहीं है उनके साथ आप पार्टनरशिप कीजिएगा और पैसे लगाकर अत्याधुनिक तरीके से जैविक खेती आप उस जमीन पर कीजिएगा, जिससे उन किसानों को भी रोजगार मिलेगा और देश के लिए भी आप अपना कुछ योगदान कंट्रीब्यूशन दे पाएंगे। तो ये लोग देश के लिए कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, चाहे वो छोटा किसान है बड़ा किसान है, वो देश के लिए कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। लेकिन अगर इनकी खुद की फाइनेंशियल पोजीशन की बात करें तो 80% किसान अपनी खेती के जरिए अपनी रोजी रोटी भी नहीं चला पा रहे हैं। उनको खेती के साथ मजदूरी करनी पड़ रही है या कोई नौकरी करनी पड़ रही है या कोई व्यापार, कोई दुकानदारी करनी पड़ रही है, यानी केवल खेती से वो अपनी रोजी रोटी तक चला नहीं पा रहे। तीसरी अगर हम बात करें पेशे की, यानी कोई डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये बहुत अच्छा काम है। इस वर्ग में जो भी लोग हैं वो अपनी योग्यता, अपनी काबिलियत, अपनी मेहनत के हिसाब से अच्छा पैसा कमाते हैं। जो ज्यादा मेहनत कर रहे हैं वो ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। बहुत अच्छा ये वर्ग है, समाज में इनका एक नाम होता है, एक इज्जत होती है, एक सम्मान होता है। बहुत अच्छा ये पेशा, बहुत एक अच्छा वर्ग है जो आर्थिक दृष्टिकोण से अगर हम बात करें। मगर अगर इस पेशे के चैलेंजेस की हम बात करें तो इन लोगों के पास जो डिग्री या जो स्किल होती है ये किसी को, अपने परिवार में किसी को दे नहीं सकते, यानी इनका काम इन्हीं को करना पड़ता है। इनके बदले में इनकी पत्नी या इनके बच्चे ये काम इनका कर लें, ये संभव नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से ये एक लिमिट से ज्यादा पैसा नहीं कमा पाते, क्योंकि किसी भी व्यक्ति की पर्सनल क्षमता, व्यक्तिगत क्षमता सीमित है। किसी भी व्यक्ति के पास जो समय है वो समय लिमिटेड है, तो ये कभी भी एक सीमा से ज्यादा पैसा नहीं कमा सकते। इनकी जिंदगी पूरी भाग दौड़ में गुजरती है क्योंकि इनके पास टाइम नहीं होता। ये अपने पेशे में जितना ज्यादा पैसा कमा रहे हैं उतना ज्यादा ये व्यस्त होते चले जाते हैं, जिसकी वजह से ये अपने परिवार को भी पर्याप्त समय नहीं दे पाते और इस प्रकार के बहुत सारे चैलेंजेस से ये गुजरते हैं। नौकरी की अगर हम बात करें तो ये बहुत अच्छा काम है, नौकरी बहुत बढ़िया पेशा है, क्योंकि नौकरी करने वाले व्यक्ति को जब तक नौकरी उसके पास रहती है तब तक उसकी एक सिक्योर्ड इनकम, उसको मालूम है कि पूरे महीने भर में मैं काम करूंगा और अगले महीने मुझे इतना पैसा तो कम से कम मिलना ही मिलना है। एक फिक्स इनकम इनकी होती है। इनको रोज कुछ नया इन्वेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती, इनको रोज किसी काम की तलाश करने की जरूरत नहीं पड़ती, इनको ग्राहक ढूंढना नहीं पड़ता। ये एक बंधी बधाई फिक्स सैलरी लेते हैं और कई सारी नौकरियां ऐसी होती है जिनमें इनको एक्स्ट्रा फैसिलिटीज मिलती है, रहने के लिए मकान मिलता है, कई सारी नौकरियों में रहने के लिए गाड़ियां मिलती है, कई सारी नौकरियों में मेडिकल की सारी फैसिलिटीज मिलती है, उनके परिवार के इलाज का पूरा खर्चा या तो गवर्नमेंट उठाती है या अगर प्राइवेट नौकरी है तो वो प्राइवेट कंपनी उठाती है। कुछ नौकरियों में तो फॉरेन टूर भी मिलता है, भारत के अलग अलग जगहों पे घूमने फिरने का मौका भी मिलता है। कुछ नौकरियों में बच्चों की पढ़ाई का खर्चा भी गवर्नमेंट या वो कंपनी उठाती है। तो बहुत सारी फैसिलिटीज नौकरी में मिलती है, इसलिए बहुत सारे लोग नौकरी जाना चाहते हैं, नौकरी की तलाश करते हैं। लेकिन नौकरी के साथ जो चैलेंज है वो चैलेंज ये है कि नौकरी पेशा व्यक्ति की इनकम एक लिमिटेड होती है, वो एक सीमा से ज्यादा पैसा नहीं कमा सकता, क्योंकि अगेन वो अपने ही समय का इस्तेमाल करके पैसा कमा रहा है। उसका काम उसके बदले में उसके घर का कोई दूसरा व्यक्ति या वो किसी और को हायर नहीं कर सकता अपना काम करने के लिए, क्योंकि उसको अपना काम खुद ही करना होता है। दूसरा, सबसे ज्यादा टैक्स लायबिलिटीज जॉब होल्डर्स के ऊपर होती है। सबसे ज्यादा टैक्स जॉब होल्डर्स पटाते हैं, क्योंकि व्यापारी के पास तो टैक्स
बचाने की सुविधाएं होती है, मगर नौकरी पेशा व्यक्ति कभी भी अपनी जिंदगी के फैसले खुद नहीं कर पाता। इसकी जिंदगी के फैसले कोई और करता है कि इनको भूख कब लगनी चाहिए, कि इनको नींद कब आनी चाहिए, कि इनको अपने बीवी बच्चों की याद कब आनी चाहिए, कि इनको अपने परिवार के साथ वक्त कब बिताना है, इनको छुट्टियां कब मिलेगी और कब नहीं मिलेगी। ये सारी चीजें इनका बॉस तय करता है। और कई बार ये सही होते हुए भी अपने बॉस के सामने जी हजूरी करने के लिए मजबूर होते हैं, क्योंकि नौकरी में कहावत होती है, बॉस इज ऑलवेज राइट। तो ये सही है, फिर भी इनको उनकी बात को आंख बंद करके फॉलो करना पड़ता है। और कई बार जलील होकर के भी, कई बार मजबूरी में भी इनको वो काम करना पड़ता है, ऐसे इन्वायरमेंट में, ऐसे लोगों के साथ जिन लोगों के साथ ये रहना या काम करना पसंद नहीं करते। कई बार इनका तबादला होता है। इनके बच्चे किसी एक स्कूल में लोगों से, अभी बच्चों से दोस्ती बना ही रहे होते हैं, पड़ोस आस पड़ोस में इनकी पत्नी, इनकी मैडम, इनके घर के लोग आसपास में संबंध बना ही रहे होते हैं कि इनका कई बार तबादला हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है, और इनकी पूरी जिंदगी यहां से वहां से वहां गुजर जाती है। और कभी कभी तो पति पत्नी अलग अलग नौकरी में होते हैं, तो पति यहां पत्नी वहां। मुझे बड़ा दुख होता है, मगर यह सच्चाई है। और कई बार माँ बाप से इनको दूर रहना पड़ता है, क्योंकि इनकी नौकरी कहीं और होती है और वहां पर इतना शायद इनकम नहीं आती या ऐसी व्यवस्थाएं नहीं होती कि माँ बाप को अपने साथ रख सके। तो ये नौकरी की समस्याएं हैं। और एक है व्यापार, तो 5वें नंबर पर है, वो है व्यापार। देखिए, व्यापार इन सब की तुलना में कहीं ज्यादा बेहतर आप मान सकते हैं, क्योंकि यहां पर इनकम जितना आप चाहें उतनी इनकम आप कमा सकते हैं। जितना पैसा आप चाहें, जितनी मेहनत आप करेंगे उतना पैसा आप कमा सकते हैं। आप किसी के बंधन में नहीं होते। कब आपको बिजनेस करना है, कब आपको बिजनेस नहीं करना, वो डिसाइड आप करते हैं। आप अपनी मर्जी के मालिक होते हैं, किसी की बातें आपको सुननी नहीं पड़ती। तो ये, और पैसा एनी टाइम आपके पास रहता है। नौकरी पेशा व्यक्तियों के पास तो महीने के आखिरी में शायद हो सकता है कि पैसा खत्म हो जाए, बट व्यापारी के पास एनी टाइम कहीं ना कहीं पैसा होता है। ये बात अलग है कि वो अपना हो या दूसरों का हो, वो अलग बात है, बट ये पैसा इनके पास रहता है। तो ये इसकी खूबियां हैं। अब चैलेंजेस की अगर बात करें तो एक व्यापारी हमेशा टेंशन में रहता है, क्योंकि सरकार के नियम बार बार बदलते हैं, टैक्सेशन के लॉज बार बार बदलते हैं। इंप्लॉइज अगर इनके बिजनेस में है तो इंप्लॉइज का चैलेंजेस लगातार बना रहता है, कोई आया कोई नहीं आया। उधार, अक्सर आज के सभी व्यापार में उधार होता है, और व्यापार के उधार के वसूल होने का चांस, कभी आता है पैसा, कभी नहीं भी आता। मैं खुद एक व्यापारी रह चुका हूं, तो मुझे ये सारी स्थितियों के बारे में अच्छे तरीके से मालूम है। मैं अगर आज आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो मैं थोड़ा आपको अपना इंट्रोडक्शन दे दूं इस बिजनेस के बारे में। आगे बताने से पहले, मैं एक ऐसे परिवार में जन्मा और पला बढ़ा जिस परिवार में बहुत अच्छा संपन्न परिवार था, बिजनेसमैन फैमिली थी। बट पिताजी, उनका पैसा कमाने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था, तो वो समाज सेवा करना चाहते थे, देश के लिए कुछ करना चाहते थे। तो वो अपने घर से अलग हो गए, वो अपने परिवार से अलग हो गए, और परिवार से अलग होकर के कुछ ज्यादा पैसा लेकर के वहां से नहीं आए। तो फिर हमने एक ऐसी आर्थिक परिस्थिति का सामना किया, जिस आर्थिक परिस्थिति के बारे में आज भी मैं सोचता हूं तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि मैं कैसे, हमारा पूरा परिवार उस समय से गुजर गया। क्योंकि बचपन में हमने वो वक्त देखा है जब हमारे पास 2 वक्त का भोजन लाने के लिए पैसे नहीं हुआ करते थे। कई बार हमने ऐसा वक्त देखा है कि हमें भोजन देने के बाद जब हम अपनी मम्मी से पूछते थे कि मम्मी आप खाना क्यों नहीं खा रहे, तो उनका यह कहना होता था कि बेटा आज मेरा उपवास है। और मालूम नहीं पड़ता था, हम छोटे छोटे थे। जब हम थोड़े बड़े हुए तो हमको मालूम पड़ा कि उस समय मम्मी तो अपने बच्चों को खाना देकर एक माँ खुद भूखे रह जाया करती थी। ये एक माँ के त्याग और बलिदान की कहानी है। हर बच्चे के माँ बाप उसके लिए बहुत सारा त्याग करते हैं। ये बात अलग है कि बच्चे अपने माँ बाप के त्याग को कई बार भुला जाते हैं। मैं तो ये मानता हूं कि हम चाहे जिंदगी में कितनी भी मेहनत कर लें, कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन अपने माँ बाप का एहसान कभी चुका नहीं सकते। तो वो बचपन हमने देखा। 14 साल की उम्र तक आते आते हमें इस बात की समझ आ गई थी कि अगर हमारी परिवार की स्थिति को ठीक करना है तो हमें अपना योगदान, कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा। और मैंने अपने परिवार की आर्थिक स्थिति की जिम्मेदारी अपने कंधों पे ले ली। यानी 14 साल की उम्र में 10 साल लगा के मैंने बहुत मेहनत करके उस परिस्थिति को कुछ एक अच्छे लेवल पर मैं लेकर गया। ठीक ठाक स्थिति थी, पैसा ठीक ठाक आ रहा था। हालांकि इतना नहीं आ रहा था कि सारे सपने पूरे हो जाएं, लेकिन फिर भी ठीक ठाक आ रहा था। खाने कमाने की अब कोई तकलीफ नहीं थी। बचपन के वो दिन गुजर चुके थे, वो दिन जब हम एक कमरे के मकान में रहा करते थे। एक कमरे का मकान जिसमें किचन भी वहीं था, हम सब सोते भी वहीं थे, और बारिश आती थी, खप्पर का मकान था तो पूरा कमरा बारिश से भर जाता था। तो उस समय बड़ी मुश्किल से मम्मी पापा ने मेहनत करके पैसे इकट्ठे करके एक चारपाई खरीदी, खटिया खरीदी, उसके ऊपर उन्होंने एक मच्छरदानी और तिरपाल खरीदा। और हम दोनों भाई, मैं और बड़े भैया श्याम अग्रवाल छोटे छोटे थे, उनको अंदर सुला करके ऊपर से तिरपाल लगा देते थे कि हमको डिस्टर्बेंस ना हो। मम्मी पापा उस खटिया के नीचे सो जाते थे और रात भर जगह जगह बर्तन लगा के, जहां
जहां जहां पानी गिर रहा है वहां वहां बर्तन लगा के वो उस पानी को बाहर फेंक कर आते थे, यानी रात भर उनका वो कार्यक्रम चलता था। वो बचपन का दौर मुझे याद था और वो दौर गुजर चुका था। 24 साल की उम्र तक आते आते 23-24 साल की मेरी उम्र रही होगी, आते आते मैं एक ठीक ठाक स्थिति में आ गया था। लेकिन मेरे पास अब समय बिल्कुल भी नहीं था। बिजनेसमैन की पोजीशन ये होती है कि उसके पास टाइम नहीं होता। मैं आलू प्याज मसाले का होलसेल का व्यापार कर रहा था। उधारी का चक्कर बहुत भयंकर, बहुत जबरदस्त था। उधारी मेरी बाजार में बहुत ज्यादा फंसी हुई थी और इतना इतना व्यापार में चैलेंज होता है कि सोचने की फुर्सत नहीं होती। अगर परिवार कहीं जा रहा है तो आप साथ नहीं जा सकते, चले भी जाएंगे तो आपके पास आपका मन वहां नहीं जा सकता। शरीर चला भी गया तो मन तो आपका यही रहता है। तो बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारी दिक्कतें व्यापार में होती है, वो मैंने देखा हुआ है। और मैं अगर अपनी जिंदगी की बात करूं, शायद अपने चूहा, मैं अक्सर ये स्टोरी सुनाता हूं, अक्सर ये उदाहरण एग्जांपल देता हूं, शायद आपने कभी चूहा देखा होगा। चूहा, जी हां, अगर चूहे को आप ध्यान से चलते हुए देखें तो चूहा कभी भी चलता नहीं है, चूहा हमेशा दौड़ता है। हमेशा तो आप कभी भी देखिए, इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से इधर, इधर से इधर, वो हमेशा आपको दौड़ता हुआ मिलेगा। लेकिन वो पहुंचता कहां है? जी हां, वो कहीं भी नहीं पहुंचता। चूहा कहीं भी नहीं पहुंचता, जिंदगी भर दौड़ता है मगर पहुंचता कहीं भी नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि आमतौर पर 80% लोगों की जिंदगी ऐसी है कि वो जिंदगी भर दौड़ते हैं मगर पहुंचते कहीं भी नहीं है। और मैं भी उन्हीं में से एक था। पैसों के पीछे भागते रहते हैं, भागते रहते हैं, इस कदर भागते हैं कि परिवार पीछे छूट जाता है, इस कदर भागते हैं कि मां बाप पीछे छूट जाते हैं, इस कदर भागते हैं कि बच्चों का बचपन पीछे छूट जाता है और हम पैसे को कभी पकड़ नहीं पाते। वो दिन, वो जीवन मेरा भी था। और उस बीच मुझे नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में मालूम पड़ा। आज से लगभग 18 साल पहले आरसीएम बिजनेस के बारे में मालूम पड़ा। मैंने इस बिजनेस को शुरू में रिजेक्ट कर दिया। मैंने कहा कि मैं इतना बड़ा अच्छा बिजनेस कर रहा हूं, मैं क्या नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आऊंगा? मैं क्या ये लोगों को ये प्रोडक्ट बेचने के लिए जाऊंगा? मैं क्या लोगों को ज्वाइन कराने के लिए जाऊंगा? ये जोड़ने जाने का धंधा मुझसे नहीं हो सकता। तो मैं अपने लेवल का काम इसको नहीं मानता था, मैंने रिजेक्ट कर दिया। बट एक मीटिंग में बैठने के बाद और इसका प्लान देखने के बाद कुछ दिमाग खुला। फिर मैंने कुछ किताबों का अध्ययन किया। बिजनेस स्कूल रॉबर्ट कियोसाकी, द पैराबल ऑफ द पाइपलाइन, बर्क हेजेस, यू इंक अगेन बर्क हेजेस, कुछ ऐसी किताबों का अध्ययन करने के बाद मुझे एक बात समझ में आ गई। आने वाले वक्त में अगर पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अमीर, सबसे ज्यादा करोड़पति किसी इंडस्ट्री से तैयार होंगे तो उस इंडस्ट्री का नाम है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। ये बात समझ में आते ही मैंने काम करना शुरू किया। शुरुआत की बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करते हुए मैं इस बिजनेस में आज एक बहुत अच्छी और शानदार जिंदगी जी रहा हूं, एक बहुत कामयाब जिंदगी जी रहा हूं। हर वो चीज जो कोई व्यक्ति सोच पाता है वो चीज आज हमारे परिवार के पास है। चाहे वो मकान हो, चाहे वो गाड़ी हो, चाहे वो घूमने फिरने का मौका हो, चाहे पर्याप्त खाली टाइम हो, चाहे मान सम्मान हो, चाहे पहचान हो, वो सब चीजें आज हम लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। और मैं चाहता हूं आप भी लाइफ को एंजॉय करें और इसी के लिए आज ये लाइव सेमिनार में आपके सामने लेकर आया हूं। तो आप ध्यान से समझिए इस बिजनेस को। तो व्यापार में भी बहुत प्रकार के चैलेंजेस होते हैं और इन चैलेंजेस से निकलने के लिए, इन चैलेंजेस से बाहर निकलने के लिए आज मैं आपके सामने 1 मिनट, आज मैं आपके एक ऐसा बिजनेस, एक ऐसे बिजनेस अपॉर्चुनिटी की जानकारी देने जा रहा हूं जो इन सारी परेशानियों से आपको बाहर निकाल सकता है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में सबसे बड़ी खूबी क्या है कि आप इनमें से कोई भी काम करते हो पैसा कमाने के लिए, या आप कोई हाउसवाइफ हो, या आप नौकरी करते हो, आप डॉक्टर हो, आप इंजीनियर हो, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, या आप बेरोजगार हो, आप कुछ भी हो, लेकिन आप बिना ज्यादा लागत लगाए, बहुत थोड़े से पैसे में बिना ज्यादा लागत लगाए और अपने एक्स्ट्रा टाइम का इस्तेमाल करके, यानी घंटे 2 घंटे आप पार्ट टाइम का समय इस्तेमाल करके अपने परिवार के साथ मिलकर के मेहनत करके सीख कर अगले 1 से 2 साल में जो इनकम आप यहां पर इनमें से किसी क्षेत्र में कमा रहे हैं, पूरा समय देकर, फुल टाइम देकर, टेंशन लेकर के, उससे कहीं ज्यादा पैसा अगले 1 से 2 साल में आप इस इंडस्ट्री के जरिए भी कमा सकते हैं। इसके लिए आपको कोई पहले की क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, कोई योग्यता नहीं चाहिए, कोई पहले से आपकी पढ़ाई लिखाई नहीं चाहिए। तो चाहिए क्या? सबसे पहली चीज, आपके पास सपने होने चाहिए, ड्रीम्स। आप यू डेयर टू ड्रीम, आपके पास सपने देखने की हिम्मत और हिमाकत होनी चाहिए। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि दुनिया में जितनी भी सुंदर और खूबसूरत चीजें हैं, अच्छी चीजें हैं,
जो इंसानों के इस्तेमाल के लिए हैं, क्या वो आप या आपका परिवार इस्तेमाल नहीं कर सकता? क्या हम ऊपर से ये ठप्पा लगा के लाए हैं अपने माथे पर कि हम जिंदगी भर गरीब रहेंगे? क्या हम ये ऊपर वाले से अपनी किस्मत में लिखवा कर लाए हैं कि सब हम जिंदगी में अमीर नहीं बन सकते? और अगर आपको ऐसा लगता है तो मैं आज आपसे बहुत विनम्रता से आपका विरोध करना चाहूंगा। दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अपने कर्मों के जरिए अपने भाग्य को ना बदल सके। हो सकता है आपके भाग्य में गरीबी लिखी हो, लेकिन आज मौका आपके पास है। सपने आपके अंदर होने चाहिए। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होना चाहते हैं, अगर आप अपने परिवार से प्यार करते हैं, अगर आप अपने मां बाप को बेहतर इलाज देना चाहते हैं, उनके सपने पूरे करना चाहते हैं, उनको तीर्थ यात्रा करवाना चाहते हैं, अपने बच्चों को अच्छे, तो आपके पास सपने हैं, तो ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री आपके लिए है। उसके बाद आपको तैयार होना पड़ेगा सीखने के लिए, क्योंकि देखिए कई लोग बिना सीखे काम करते हैं और जब फेल हो जाते हैं तो दोष इस इंडस्ट्री को देते हैं। दोस्त इस इंडस्ट्री का दोष नहीं है, उन लोगों का दोष है जो इस इंडस्ट्री को मजाक बना लेते हैं, इस इंडस्ट्री को टाइम पास बना लेते हैं। लोगों के देखा देखी वो बिजनेस में आते हैं और उसके बाद बिना सीखे काम करते हैं और फेल हो जाते हैं, तो इस इंडस्ट्री को बदनाम करते हैं। मैं उन लोगों से बहुत विनम्रता पूर्वक यह कहना चाहूंगा, या तो आप इस इंडस्ट्री में आइए मत, और अगर आते हैं तो फिर बिना कामयाब हुए, आपको बिना सीखे बिना कामयाबी छोड़ के जाना नहीं है। क्योंकि एक आदमी जब नाकामयाब होता है, गलती भले ही उसकी हो, लेकिन उसको देखकर बहुत सारे और लोगों का हौसला कमजोर पड़ जाता है। और ये नेटवर्क मार्केटिंग एक आखिरी उम्मीद है कि एक आम आदमी अपने सपनों को पूरा कर सके। तो आप बीच में मत छोड़िए, तो सीखना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा। ये नई इंडस्ट्री है, लोगों को कैसे मिलना है, कैसे बात करना है, कैसे समझाना है। कुछ लोग कहते हैं कि सर मैं लोगों को जोड़ नहीं पाऊंगा। अरे वही तो सिखाया जाए आपको, लेकिन सीखने के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। तीसरी चीज, आपको थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। कुछ समय के लिए आपको थोड़ा ज्यादा दर्द उठाना पड़ेगा। दर्द तो अभी भी आपके जीवन में है। अरे मैं मानता हूं गरीब रहने, अमीर बनने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ा दर्द लेना पड़ता है, लेकिन मेरा एक सवाल है आपसे, क्या गरीब बने रहने में दर्द नहीं है? अमीर बनने में दर्द है, लेकिन क्या गरीब बने रहने में दर्द नहीं है और उस कहीं ज्यादा है। तो आपको थोड़ी मेहनत करने के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। तो सपने होने चाहिए, सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए और मेहनत करने के लिए तैयार रहना चाहिए। और चौथी चीज, आपको नेगेटिव लोगों से मिलने और नेगेटिविटी का सामना करने और इनकी मदद करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। 80% लोग इस हिंदुस्तान में, इस दुनिया में ऐसे नेगेटिव लोग हैं जो कामयाब इसलिए नहीं है क्योंकि हर चीज को वो नकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं। तो आपको उन लोगों की मदद करनी है, उनसे नाराज नहीं होना है, उनकी मदद करनी है, उनको सही जानकारी उपलब्ध करवाना है कि वो भी अपनी जिंदगी को बदल सकें और आप भी इस बिजनेस के जरिए ज्यादा पैसा कमा सकें। तो ये 4 चीज अगर आपके पास है तो इस इंडस्ट्री में आप कामयाब हो सकते हैं, इस इंडस्ट्री में आप आगे बढ़ सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि इस इंडस्ट्री में आपको क्या पड़ता है और पैसे आखिरकार आते कैसे हैं। देखिए एक छोटा सा बदलाव है, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री एक छोटा सा परिवर्तन है। बेसिकली एक छोटा सा बदलाव है कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आपको अपने खरीदारी का तरीका बदलना होता है। अभी तक जो भी पैसा आप कमा रहे हैं उसको कहां खर्च कर रहे हैं? जी हां, ट्रेडिशनल मार्केट में खर्च कर रहे हैं। ट्रेडिशनल मार्केट में एक कंपनी है जो सामान को बनाती है यानी मैन्युफैक्चरर, और एक होते हैं ग्राहक यानी कस्टमर जो उस सामान को खरीदते हैं, यानी हम और आप। कंपनी सामान बनाती है और हम खरीदते हैं, लेकिन क्या हम डायरेक्ट कंपनी के पास से सामान खरीद पाते हैं? नहीं, हम नजदीक की किसी दुकान से सामान खरीदते हैं। ये दुकानदार किसी बड़ी दुकान से लाता है, ये किसी बड़ी दुकान से, और ये लाता है कंपनी से। यानी कंपनी के पास सामान बनने के बाद हमारे पास आते आते कई लोगों के हाथों से गुजरता है। भाई इस बात को थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए कि सामान यहां बना, कंपनी इंपॉर्टेंट है, वो सामान बना रही है, उसके बिना हमको सामान मिलेगा कैसे? और हम लोग सामान खरीद रहे हैं क्योंकि हम नहीं खरीदेंगे तो कंपनी बनाएगी किसके लिए? और इन लोगों की क्या जरूरत है, इन लोगों का क्या रोल है? अगर ये मार्कर बिना ढक्कन के कंपनी ने बनाया तो ये बीच के लोग क्या इसमें ढक्कन लगाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। ये क्वालिटी इंप्रूव नहीं करते बल्कि क्वालिटी को डिक्रीज जरूर करते हैं, क्वालिटी खराब जरूर करते हैं। कंपनी अच्छा प्रोडक्ट देना चाहती है क्योंकि उसका नाम जुड़ा हुआ है, ग्राहक अच्छा खरीदना चाहता है, लेकिन ये जो बीच के लोग हैं कहीं ना कहीं ये गोलमाल करते हैं, गड़बड़ करते हैं, कहीं ना कहीं मिलावट करते हैं। और इसके अलावा एक और चीज होती है जिसको बोलते हैं विज्ञापन। करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है विज्ञापन में, जिसका हम लोगों को कोई लाभ नहीं मिल रहा। झूठा प्रचार, झूठा
विज्ञापन आप कहीं देखेंगे, कई विज्ञापन के खिलाफ केस दायर होते हैं क्योंकि उसे बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के मनगढ़ंत झूठ दिखाया जाता है, लोगों को बहलाया जाता है, मगर उसका पैसा हम लोग दे रहे हैं। 50 रुपए की चीज हमारे पास आते आते 100 रुपए की हो जाती है। चीज कितने की है? 50 रुपए की। हमको कितने में मिल रही है? 100 रुपए की। यानी हमारी गाढ़ी मेहनत का आधा पैसा ऐसे सिस्टम में चला जाता है जिसका हमको कोई फायदा नहीं है। नकली सामान भी मिल रहा है और पैसा भी हमारा ज्यादा लग रहा है। इसी वजह से एक नया सिस्टम, न्यू मार्केट, आज से लगभग 70-75 साल पहले यूरोपियन कंट्रीज में इसकी शुरुआत हुई। भारत में लगभग 96 में यह सिस्टम आया। यहां पर एक कंपनी होती है सामान बनाने वाली, और आप और हम होते हैं सामान को खरीदने वाले। यहां पर सामान बनने के बाद हमारे पास आता है, लेकिन बीच के लोगों के हाथों से गुजर कर नहीं आता, बल्कि डायरेक्ट आता है। कंपनी का ऑनलाइन सिस्टम होता है, या कंपनी के डिलीवरी सेंटर्स होते हैं, कंपनी के ऑथराइज शोरूम होते हैं, जहां से डायरेक्ट सामान एक कस्टमर को मिलता है। और यह पैसा जो इन लोगों के बीच में बट रहा था, यही पैसा प्लान के जरिए उन लोगों को मिल जाता है जो आम लोग हैं, जो 80% लोग हैं हिंदुस्तान के। 80% लोग, अभी 80% लोगों का पैसा 20% लोगों के पास जा रहा था पुराने सिस्टम में। इस नए सिस्टम में इन 80% लोगों का पैसा इन 80% लोगों के पास ही वापस आता है, यानी आपके और हमारे पास वापस आता है। अगर इस पैसे से इन लोगों की जिंदगी बदल सकती है, तो यकीन मानिए यह पैसा इतना ज्यादा है कि अगर इसकी ताकत को आपने पहचान लिया तो आपकी और हमारी जिंदगी भी बदल सकती है। मेरी बदल चुकी है, और मेरे जैसे लाखों लोगों की जिंदगी हिंदुस्तान में बदल चुकी है। आपकी भी बदल सकती है। इस ताकत को आप समझिए। सही काम कर रही है। आप सही कंपनी का चुनाव कैसे करेंगे, यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर बहुत मेहनत करके आपने 2 साल 3 साल 4 साल किसी गलत कंपनी में लगा दिए और गलत अपने पास अपने लोगों को जाकर के वो गलत प्लान लोगों को दिखा दिया, लोगों को ज्वाइन करा दिया, और कल वो कंपनी नहीं चल पाई, जाते किनके पास है? अपने दोस्तों के पास, रिश्तेदारों के पास, परिचितों के। अगर आपने उनको गलत कंपनी बता दी तो आपका टाइम और आपका पैसा दोनों खराब हो जाता है, आपका समय खराब हो जाता है, आपकी गुडविल खराब हो जाती है। तो सही कंपनी का चुनाव कैसे करें, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है अपने इसी YouTube चैनल पर। 5P दिया है मैंने आपको, आप उस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। मैं भी बहुत शॉर्टकट में आपको बता देता हूं, क्योंकि आज के मैटर से ये रिलेवेंट है, थोड़ा सा बहुत शॉर्टकट में बता देता हूं। पहला P फॉर प्रोफाइल, कंपनी का प्रोफाइल। आपको चेक करना है कि कंपनी का बैकग्राउंड कैसा है, कंपनी के प्रोमोटर्स कौन कौन है, कंपनी के प्रोमोटर किस तरीके से काम कर रहे हैं, कंपनी का काम करने का तरीका क्या है, कंपनी रजिस्टर्ड है कि नहीं, कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड है कि नहीं, और ये गाइड सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइन आ जाने के बाद कंपनी उस गाइडलाइन के अंतर्गत आती है कि नहीं, आरबीआई के पास अपना प्लान जमा किया है कि नहीं। तो बहुत सारी चीजें आपको चेक करनी है। अब एक आम आदमी इतनी सारी चीजें चेक नहीं कर पाता, तो आपको एक मोटा मोटी बात बता देता हूं कि आप कम से कम ये देख लो कि कंपनी 10 साल पुरानी जरूर से होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई नई कंपनी शुरू होगी वो नहीं चल पाएगी, चल सकती है, लेकिन उसके चलने का जो चांसेस है वो 99:1 है। यानी आज खुलने वाली 99 कंपनियां बंद हो जाती है, तब जाकर कोई एक कंपनी सक्सेसफुल होती है। और अगर आप उन 99 में से किसी एक कंपनी में चले गए तो आपकी गुडविल, आपका समय खराब हो सकता है। तो आप कम से कम किसी ऐसी कंपनी को चेक कीजिए, किसी ऐसी कंपनी में आइए जो 10 साल पुरानी हो, पहली चीज। दूसरा, कंपनी का जो प्लान है वो गाइडलाइन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। जो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइन है उसको बिल्कुल पूरी तरह से फॉलो करते हुए होना चाहिए। कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो वैल्यू फॉर मनी होना चाहिए, यानी ऐसा नहीं है कि 10 रुपए की चीज को 20 रुपए में बेच रहे हैं और बीच का 8 रुपए कमीशन बांट रहे हैं। आप नेटवर्क मार्केटिंग में अनाप शनाप कीमत रखेंगे तो आज नहीं तो कल ग्राहकों को और आम लोगों को यह मालूम पड़ जाएगा कि सेम इंग्रेडिएंट का सामान में सस्ता महंगा बेच रही है। अपने लालच के लिए दूसरों को अगर हम धोखा देंगे, आज नहीं तो कल वो सच सामने आएगा। तो हमें क्या करना है, वो कंपनी जिसके प्रोडक्ट्स वैल्यू फॉर मनी है, यानी जो पैसा कंपनी ले रही है उस पैसे के हिसाब से वो सामान वाकई में है, तो वो आपको देखना है, वैल्यू फॉर मनी होना चाहिए। चौथा P, पर्सनल डेवलपमेंट एजुकेशन सिस्टम। एजुकेशन सिस्टम, पर्सनल डेवलपमेंट का एजुकेशन सिस्टम, यानी ऐसा एजुकेशन हो उस कंपनी में कि आपकी पूरी पर्सनालिटी में चेंज आए। अगर कंपनी केवल आपसे प्रोडक्ट बिकवा रही है, अगर कंपनी केवल आपका इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही है, तो फिर वो कंपनी कहीं ना कहीं गलत है। उस कंपनी में आपके विकास की योजना है या नहीं है। यानी एक आम आदमी जिसको कुछ भी मालूम नहीं है, बोलना तक नहीं आता, पढ़ा लिखा भी नहीं है, बात करना भी नहीं आता, वो व्यक्ति, कंपनी का सिस्टम इतना पावरफुल होना चाहिए कि वो आकर के सफल और कामयाब हो सके। एंड फिफ्थ एंड लास्ट,
प्रोफाइल बढ़िया होना चाहिए, प्लान बढ़िया होना चाहिए, प्रोडक्ट्स बढ़िया होना चाहिए, पर्सनल डेवलपमेंट सिस्टम होना चाहिए, और फिफ्थ है कि प्रोडक्शन यूनिट्स कंपनी के खुद के हैं कि नहीं। ऐसा तो नहीं है कि सारे के सारे प्रोडक्ट जो है कंपनी ने इधर की ईंट उधर का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा, यानी मिला जुला करके एक कंपनी बना दी, एक बिजनेस चालू कर दिया, तो फिर तो कोई भी इनका डुप्लीकेट कर सकता है, कभी भी इनका धंधा बंद हो सकता है, कभी भी इनके कंपटीटर बाजार में आ सकते हैं। आपके पास यूनिक प्रोडक्ट्स होने चाहिए, और वो तभी होंगे जब आपका खुद का प्रोडक्शन होगा। सारे प्रोडक्ट कोई भी कंपनी खुद नहीं बना सकती, लेकिन कम से कम 40% से ज्यादा प्रोडक्ट्स कंपनी के खुद के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में तैयार होनी चाहिए, कंपनी के खुद के ब्रांड्स में तैयार होने चाहिए। तो ये 5 चीजें आपको चेक करनी है। आइए आज हम चूंकि आरसीएम की बात कर रहे हैं, तो आज हम आरसीएम को चेक करते हैं कि ये इन 5 चीजों पे खरी उतरती है या नहीं उतरती है। सबसे पहला P फॉर प्रोफाइल। कंपनी का प्रोफाइल मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा, बहुत स्ट्रांग प्रोफाइल है। 1977 में इसके फाउंडर छाबड़ा ग्रुप कपड़े का बिजनेस करते थे। उसके बाद 1986 में इन्होंने अपना प्रोडक्शन शुरू किया, कपड़ों की मिलें इन्होंने लगा ली और ट्रेडिशनल तरीके से काम करते रहे। अगस्त 2000 यानी आज से लगभग 20 साल पहले कंपनी ने अपने काम करने के तरीके को बदला, नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम को अपनाया। क्यों अपनाया? कंपनी अच्छा खासा चल रही थी, सिस्टम क्यों बदला? क्योंकि समय के साथ जो नहीं बदलता, वक्त उसका इंतजार, समय उसका इंतजार नहीं करता। समय उन लोगों को साथ लेकर आगे बढ़ता है जो समय के साथ चलने के लिए तैयार हो जाते हैं, और समय है, आने वाला वक्त है नेटवर्क मार्केटिंग का, यानी उन बिजनेसेस का जिन बिजनेसेस को एक आम आदमी बिना ज्यादा लागत के कर सके, एक्स्ट्रा इनकम कमा सके, बीच का प्रॉफिट एक आम आदमी को मिल सके, ज्यादा लोगों को फायदा हो सके, वो नेटवर्क मार्केटिंग में ही होता है। तो समय नेटवर्क मार्केटिंग का है। तो समय रहते कंपनी ने अपने आप को आज से 20 साल पहले ही बदल लिया, और आरसीएम के ब्रांड नेम से शुरुआत हुई थी। आज अगर एक्टिव नॉन एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर्स की बात करें तो करीब 1 करोड़ से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर इस कंपनी के साथ हैं। एक प्रोडक्ट से शुरुआत हुई थी, 600 से ज्यादा प्रोडक्ट आज इस सिस्टम के लॉन्च हो चुके हैं, और हर महीने नए नए प्रोडक्ट्स बढ़ते जा रहे हैं। एक पिकअप सेंटर से शुरुआत हुई थी, आज 9000 से ज्यादा पिकअप सेंटर्स इस कंपनी के खुल चुके हैं। बड़े बड़े मॉल्स खुलने की भी तैयारी हो चुकी है। 130 कंपनी के डिपोज हैं, जिसमें से 100 से ज्यादा डिपोज कंपनी की खुद की जमीनों पर हैं, और डिपोज की संख्या लगातार बढ़ रही है। हर दिन, हर महीने, हर 2-4 महीने में 2-4-10 नए डिपोज मिल रहे हैं, यानी कुल मिलाकर के कंपनी बहुत बड़ी तैयारी के साथ आगे बढ़ रही है। बहुत स्ट्रांग प्रोफाइल है, बहुत मजबूत तरीके से कंपनी आगे बढ़ रही है। दूसरी चीज, कंपनी का प्लान। कंपनी का प्लान जो है, जो गाइडलाइन है, 100% उस गाइडलाइन को कंपनी फॉलो कर रही है, और जो कई सारे बदलाव उस प्लान के अंतर्गत, कुछ और कंपनियां तो ठीक ठाक काम कर रही है, लेकिन उनमें थोड़ा बहुत बदलाव की भी जरूरत पड़ेगी। जब गवर्नमेंट सख्ती बरतेगी तो बहुत सारी कंपनी को अपना प्लान बदलना पड़ेगा, लेकिन वो सारे परिवर्तन भी इस कंपनी ने समय से पहले ही कर लिए हैं। प्लान बिल्कुल गाइडलाइन के अकॉर्डिंग हो गया है। प्रोडक्ट की बात करें तो आज भी, आज के दौर में जो नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पर बहुत महंगे प्रोडक्ट बेचे जा रहे हैं, आज भी अगर इस कंपनी की बात करें, काम करने के तरीके की बात करें, तो आम लोगों के बजट के हिसाब से प्रोडक्ट्स और उससे भी बढ़िया क्वालिटी कंपनी लेकर आ रही है। बाजार में हमारे कंपनी ट्रेडिशनल के साथ है, हम सीधे ट्रेडिशनल मार्केट से कंपटीशन कर रहे हैं। बाजार में आज भी 20 रुपए 22 रुपए का बढ़िया नमक मिल रहा है, जिसमें कोई कमीशन नहीं बढ़ता है, और हम 16 रुपए में नमक दे रहे हैं, और उसके ऊपर भी 45% का कमीशन बांट रहे हैं। हम आज भी बाजार में 68% TFM और ग्रेड 2 का नहाने का साबुन 25 रुपए 28 रुपए 30 रुपए में बिकता है 100 ग्राम का, और हम आज भी 76% TFM ग्रेड 1 का साबुन 18 रुपए में दे रहे हैं, और उसके ऊपर भी 45% कमीशन बांट रहे हैं। तो कंपनी का काम करने का तरीका ही अलग है। प्रोडक्ट्स वैल्यू फॉर मनी है। पर्सनल डेवलपमेंट सिस्टम, हमारा यूनिक एजुकेशन सिस्टम UES एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम है जो आपको हर पल सपोर्ट करता है और आपको आगे बढ़ने में मदद करता है। और सबसे आखिरी की अगर बात करें प्रोडक्शन यूनिट्स की, तो आप 40% प्रोडक्शन यूनिट्स की बात नहीं करें, यहां तो मोर देन 50% प्रोडक्शन यूनिट्स कंपनी के खुद के हैं, और एक के बाद एक प्रोडक्शन यूनिट्स बढ़ रहे हैं। तो बहुत बड़ी सोच, बहुत बड़ी प्लानिंग के साथ कंपनी आगे बढ़ रही है। अब हम इसका प्लान थोड़ा सा आगे देखते हैं कि यहां पर पैसा आखिर आता कैसे है और कितना पैसा आ सकता है, करना क्या पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले तो आपको एक डिसीजन लेना पड़ेगा, क्योंकि 80% लोग दुनिया में कामयाब इसलिए नहीं हो पाते हैं क्योंकि वो डिसीजन ही नहीं ले पाते हैं। वो सोचते रहते हैं कि हाँ ठीक है, सोचेंगे, लग तो अच्छा रहा है, करेंगे, आज नहीं तो कल देखते हैं, घर में ये थोड़ा सा निपट जाए, ये लॉकडाउन खत्म हो जाए, उसके बाद प्लानिंग करते हैं, थोड़ा हमारी बेटी की शादी हो जाए फिर प्लानिंग करते हैं, थोड़ी घर में बीमारी है ये खत्म हो जाए फिर प्लानिंग करते हैं, और वो कभी प्लानिंग नहीं कर पाते। उनकी पूरी जिंदगी सोच में गुजर जाती है। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि सबसे पहले तो आप एक डिसीजन लीजिए,
निर्णय लीजिए, ये तय कीजिए कि आज के बाद मैं एक मजबूर जिंदगी जीने के लिए तैयार नहीं हूं। आज के बाद मैं अपनी जिंदगी में चॉइसेस चाहता हूं। आज के बाद मैं चाहता हूं कि मेरे पास पर्याप्त पैसे हों। आज के बाद मैं चाहता हूं कि मैं कामयाब जीवन जीऊं। आज के बाद मैं चाहता हूं कि मैं अपनी जिंदगी को बेहतरीन तरीके से जीऊं, अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाऊं, अपने मां बाप के सपने पूरे करूं। ये तय आपको करना पड़ेगा, ये कमिटमेंट आपको करना पड़ेगा, ये निर्णय आपको करना पड़ेगा। आरसीएम बिजनेस को ज्वाइन करना आपका कर लिया। इस बिजनेस को ज्वाइन करने के बाद अब आपको 3 काम, मैं बहुत संक्षेप में मोटी मोटी चीजें आपको बता रहा हूं, 3 काम आपको करना है। सबसे पहला काम, आपको इन प्रोडक्ट को यूज करना है। आरसीएम के जो भी प्रोडक्ट्स हैं, आपको उन प्रोडक्ट्स को यूज करना है, क्योंकि जब तक आप यूज नहीं करेंगे, जब तक आपको उसकी क्वालिटी के बारे में मालूम नहीं पड़ेगा, तो आप किसी व्यक्ति के सामने इसकी तारीफ कैसे करेंगे। यह व्यापार तारीफ करने से बढ़ता है, लेकिन झूठी तारीफ नहीं, सच्ची तारीफ। तो पहले आप इस्तेमाल कीजिए, अच्छा लगे तो फिर हम आगे की बातचीत पर आएंगे। यानी आपको प्रोडक्ट अगर अच्छा लगा तो फिर आप आगे इस बिजनेस को करने का डिसीजन लीजिए। दूसरी चीज, बिजनेस ज्वाइन कर लिया, प्रोडक्ट यूज करना शुरू कर दिया। दूसरी चीज, आप अपने घर में थोड़े से प्रोडक्ट्स अपने ड्राइंग रूम में ला करके करके रखिए। यह व्यापार आपके ड्राइंग रूम से चलता है, यह व्यापार आपके घर से शुरू होता है। इसके लिए आपको कोई दुकान खोलने की या बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आपका पूरा परिवार मिलकर आपकी हेल्प कर सकता है, सहयोग कर सकता है इस व्यापार को आगे लेकर के जाने के लिए। यानी कुछ प्रोडक्ट्स आप ड्राइंग रूम में ला करके सजा करके रखिए, जिसको आप प्रोडक्ट कॉर्नर बोल सकते हैं, जिसको आप मैजिक कॉर्नर बोल सकते हैं, जिसको आप प्रोडक्ट डिस्प्ले कॉर्नर बोल सकते हैं, और जिसको आप सरल भाषा में अपनी दुकान भी बोल सकते हैं। यानी आपकी दुकान आपके घर पे ही खुल गई है, अपनी दुकान अपने लिए, अपनों के लिए, अपने घर पे। तो आपकी बिजनेस की शुरुआत हो गई। और थर्ड स्टेप कि आपको अब शुरू करनी है होम मीटिंग्स। होम मीटिंग्स यानी गेट टुगेदर। आप अपने परिचितों को, दोस्तों को, रिश्तेदारों को बुलाइए और सबसे पहले प्रोडक्ट और हेल्थ के बारे में, आपके कौन कौन से प्रोडक्ट हेल्थ में क्या क्या डेवलपमेंट ला सकते हैं, प्रोडक्ट और हेल्थ के बारे में आप अपने लोगों से बातचीत कीजिए। अपने इसके लिए आप अपलाइन की मदद ले सकते हैं, प्रोडक्ट का डेमो दिखा सकते हैं। शुरू में आपको नहीं मालूम तो आपके अपलाइन आपकी मदद करेंगे, वो आपके लिए आप प्रोडक्ट का डेमो दिखाएंगे कि हमारा प्रोडक्ट बाजार के प्रोडक्ट से बेटर कैसे है। रेट तो कम है लेकिन बेटर भी है, तो बेटर कैसे है उसके लिए वो आपकी मदद करेंगे, आपके लोगों को डेमो दिखाएंगे, जिससे आपका कुछ प्रोडक्ट बिकना शुरू हो जाएगा। आपके घर से लोग प्रोडक्ट खरीदने लगेंगे। तो 2-3 मीटिंगों के बाद जब आपके कुछ लोग संतुष्ट होने लगे प्रोडक्ट की क्वालिटी से, तो उसके बाद आपको होम मीटिंग यानी अपने ही घर पर अब करनी है प्लान मीटिंग। यानी अब आपको ये बिजनेस का मार्केटिंग प्लान शो करना है, जो शुरू में आपको शो करना जरूरी नहीं है। आपके अपलाइन आपके लिए मार्केटिंग प्लान शो करेंगे, धीरे धीरे आप सीख जाएंगे। कोई भी नया काम धीरे धीरे आप सीख जाएंगे। तो मार्केटिंग प्लान आप शो करेंगे आपके लोगों को। मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि मान लेते हैं 40 से 50 लोगों को आपने पूरे महीने में ये बिजनेस बताया अपने अपलाइन की मदद से। अब इसमें से प्रोडक्ट तो लगभग सभी ने ले लिया, क्योंकि प्रोडक्ट हमारे कीमत कम है, क्वालिटी अच्छी है, तो लोग खरीद ही लेते हैं, ले ही लेते हैं। लेकिन इस 40-50 लोगों में से एक व्यक्ति ऐसा तैयार हुआ जिसने बोला कि सर मैं इस बिजनेस में काम करना चाहता हूं, पैसा कमाना चाहता हूं, अपने सपने पूरे करना चाहता हूं। एक व्यक्ति अगर ऐसा मिल गया तो आइए देखते हैं अगले 1 साल के अंदर आप आरसीएम के जरिए कितना पैसा कमा सकते हैं। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं, छोटा सा एक काल्पनिक एग्जांपल ले रहा हूं कि अगर एक व्यक्ति महीने भर में आपने तैयार किया अपने ही जैसा, यानी जो पैसा कमाना चाहता है, जिसके सपने बड़े हैं, सीखने के लिए तैयार है, मेहनत करने के लिए तैयार है, लोगों की मदद करना चाहता है और खुद की भी मदद करना चाहता है, एक व्यक्ति ढूंढ लिया आपने ऐसा। अभी कौन सा महीना चल रहा है? जी हां, अभी चल रहा है अप्रैल महीने में आपने शुरू किया बिजनेस, आपने प्रोडक्ट यूज किया, आपने अपने घर में अपनी दुकान खोल ली और आपने अपने घर में गेट टुगेदर करना शुरू कर दिया। मैं भी एक एग्जांपल ले रहा हूं, हो सकता है कि अप्रैल में आप इस तरीके से काम अभी ना कर पाएं क्योंकि हम लॉकडाउन में हैं, लेकिन लॉकडाउन के बाद तो आप इस तरीके से काम कर पाएंगे। अभी आपको इसी ऑनलाइन तरीके से काम करना पड़ेगा। जैसे आज मैं सेमिनार आपको दिखा रहा हूं, अब नेक्स्ट जब भी मेरा सेमिनार होगा आप अपने दोस्तों परिचितों को बुला लीजिए, लिंक भेज दीजिए, वो प्रोग्राम अटेंड करेंगे, वो देखेंगे प्रोग्राम। अगर उनको अच्छा लगेगा तो आप उनकी मदद कर सकते हैं, नहीं अच्छा लगा कोई बात नहीं, दोस्ती अपनी जगह, व्यापार अपनी जगह। तो आप अप्रैल में मान लीजिए एक व्यक्ति को तैयार कर पाए आपकी तरह बिजनेस करने के लिए। टोटल कितने हो गए? 2 हो गए। मई में आप दोनों ने एक लोगों को और तैयार किया और 2 और 2 कितने हो गए? 4। जून में 8, जुलाई में 16, अगस्त में 32, सितंबर में 64, अक्टूबर में 128, नवंबर में 256, दिसंबर में 512, जनवरी में 1024, फरवरी में 2048 एंड मार्च 4096। आपकी टीम साइज 4096 की हो गई 1 साल के अंदर। अब ये 4000 लोग
अगर आप अपने घर पे जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं आरसीएम बिजनेस का और लोगों को प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं, घर में होम मीटिंग्स कर रहे हैं जिससे उनका प्रोडक्ट बिक रहा है, तो एक छोटा सा फिगर ले लेता हूं कि अगर 5000 बिजनेस वॉल्यूम का भी सामान, जो कि कुछ नहीं, एक घर पे ही लग जाता है, फिर भी एक छोटा फिगर ले रहा हूं कि 5000 बिजनेस वॉल्यूम का सामान भी अगर एक एक व्यक्ति के माध्यम से उसके घर से निकलने लगा तो आपका जो टर्नओवर होता है वो होता है लगभग 2 करोड़ का। और 2 करोड़ के टर्नओवर पर वैसे तो आपके स्ट्रक्चर के हिसाब से इनकम अलग अलग हो सकती है, लेकिन फिर भी ऑन एन एवरेज अगर इनकम की बात करूं तो लगभग आप 3 से 4 लाख रुपया महीने की इनकम, पर मंथ की इनकम लेना शुरू कर देते हैं आज से ठीक 1 साल के बाद। यह फिगर मैंने कब लिया है? जब मैंने यह आंकड़ा लिया है कि महीने में एक व्यक्ति को आप एक्टिव कर पाते हैं और उसको भी यही करना सिखा पाते हैं। अगर आप इससे ज्यादा रफ्तार से काम करते हैं तो इससे ज्यादा पैसा कमा सकते हैं, और इससे धीमी रफ्तार से काम करते हैं तो यह इनकम 1 साल की जगह 2 साल में आ सकती है, 3 साल में आ सकती है, 5 साल में आ सकती है। सब कुछ डिपेंड करता है आपके काम करने की रफ्तार और आपके लगन, आपके जोश के ऊपर, आपके कमिटमेंट के ऊपर। तो जब भी इनकम आएगी, ये 1 साल में आएगी कि 2 साल में आएगी, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि जिस दिन भी आप इस इनकम लेवल पे पहुंचते हैं, ये एक सिक्योर्ड इनकम है, ये एक पैसिव इनकम है, यानी एक ऑनगोइंग इनकम है, एक रेसिडुअल इनकम है। आप इस इनकम लेवल पर आने के बाद 3 महीने के लिए अपने पूरे परिवार के साथ स्विट्जरलैंड घूमने चले गए। मान लीजिए आप घूमने चले गए स्विट्जरलैंड कि चलो थोड़ा घूम फिर करके आते हैं, देखते हैं, अभी तो बहुत दिन से हमने मेहनत कर ली, आप घूमने चले गए। तो मेरा एक सवाल है आपसे कि आप आरसीएम बिजनेस में रोजमर्रा की जरूरत की चीजें हैं, साबुन, तेल, हल्दी, मिर्ची, बहुत सारे हेल्थ प्रोडक्ट्स भी हैं, कपड़े भी, बहुत सारे सेगमेंट, ये बहुत सारे मल्टी सेगमेंट्स में कंपनी काम कर रही है। तो ये जो 4000 लोग जिनको प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है, जिनको आपके साथ साथ पैसे इन्हें भी आ रहे हैं, भाई आपको 3-4 लाख आ रहा है तो इनको भी, किसी को 1 लाख, किसी को 2 लाख, किसी को 2.5 लाख, किसी को 50,000, किसी को 10,000, किसी को 20,000 ऐसा आ रहा होगा। तो जिनको पैसे आ रहे हैं और जिनको प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है, प्रोडक्ट की कीमत कम है, क्वालिटी अच्छी है, तो क्या ये साबुन से नहाना बंद कर देंगे? क्या ये चाय पीना बंद कर देंगे? क्या ये नमक खाना बंद कर देंगे? तो ये सारे काम बंद नहीं कर सकते। ये प्रोडक्ट यूज करते रहेंगे, और खाली यूज करने की अगर मैं बात करूं तो भी आपका 2 करोड़ का टर्नओवर होता रहेगा, यानी महीने के 3 से 4 लाख रुपए की इनकम आती रहेगी। यदि आप 3 महीने के बाद जब घूम फिर करके वापस आएंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि 3-3 लाख के 3 चेक आपके बैंक खाते में ट्रांसफर हो चुके हैं। ये पैसा तब भी आ रहा है जब हम काम कर रहे हैं, और तब भी आ रहा है जब हम काम नहीं कर पा रहे हैं, तब भी आ रहा है जब हम इस दुनिया में हैं, और तब भी आएगा जब हम इस दुनिया में नहीं होंगे। यह है इस बिजनेस की सिक्योरिटी। एक बार मेहनत करके यदि हम अपने परिवार को सुरक्षा दे सकते हैं तो क्या हमें यह सुरक्षा देनी चाहिए? यह सवाल आपको अपने आप से पूछना है। तो मैं आपको अभी यह बताऊंगा कि इस बिजनेस में आपको आखिर क्यों आना चाहिए और क्या चीजें इस बिजनेस में मिल सकती है। इस बिजनेस में आखिर आपको क्या मिल सकता है? देखिए, खोने के लिए कुछ भी नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग में सीखने को बहुत कुछ मिलता है, पर्सनालिटी डेवलप होती है, बहुत शानदार एजुकेशन मिलती है, बहुत अच्छी शिक्षा मिलती है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ चीजें और मिलती है। जैसे पहला, बहुत सारा मिलता है यहां पर पैसा। वो पैसा जो शायद आप अपने ट्रेडिशनल बिजनेस से या नौकरी से उतना ज्यादा नहीं कमा पाते, क्योंकि वहां पर आपके टाइम लिमिटेड है, मैन पावर लिमिटेड है, मनी लिमिटेड है, आपकी एनर्जी, बॉडी की एनर्जी लिमिटेड है, आपकी बॉडी की लिमिटेशंस हैं। लेकिन यहां पर कोई लिमिटेशंस नहीं है, क्योंकि यहां पर आपका टाइम मल्टीप्लाई होता है, यहां पर आपका नेटवर्क बनता है, और दुनिया का हर अमीर आदमी अमीर बनने के लिए अपना नेटवर्क बनाता है। मुकेश अंबानी ने जियो का सिम लॉन्च किया, आज मुकेश अंबानी के 30 करोड़ से ज्यादा एक्टिव यूजर्स हैं। आप कुछ मत कीजिए, 200 रुपए महीने का भी अगर रिचार्ज कराइए तो आप कैलकुलेट कर लीजिए कि 30 करोड़ लोग अगर 200 रुपए का भी रिचार्ज कराते हैं तो लगभग 6,000 करोड़ रुपया मुकेश अंबानी के पास रेवेन्यू के रूप में जाता है। नेटवर्क एक बार बनाया, पैसा अब जीवन भर आएगा। तो ये नेटवर्क की ताकत है। हर अमीर आदमी नेटवर्क बना रहा है, मगर गरीब आदमी नेटवर्क शब्द को पसंद नहीं करता। हमें लगता है ये जोड़ने का काम है, हमें लगता है हम तो नहीं जोड़ सकते, हमें लगता है कि अरे सर, राम और रावण एक ही युग में हुए, कृष्ण और कंस एक ही युग में हुए, भागने वाली और भाग्य बदलने वाली कंपनियां एक ही युग में होगी। आपको पहचानना पड़ेगा, नेटवर्क मार्केटिंग खराब नहीं है, लेकिन इस इंडस्ट्री में कुछ गलत कंपनियां आने की वजह से लोग इसे शक की नजर से देखते हैं, और आपकी जिम्मेदारी है कि आप लोगों को सही जानकारी उपलब्ध करवाएं, उनको भी पैसा कमाने का मौका दें और साथ में आप भी पैसा कमाएं। तो पैसा यहां बहुत है, और पैसा, देखिए मैं मानता हूं पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन पैसा बहुत कुछ है। पैसा चॉइस देता है आपको अपने लाइफ में डिसीजन लेने के लिए। पैसा आपको चॉइस देता है कि आप अपने जीवन के फैसले खुद ले सकते हैं। आज रतन टाटा ने 15 करोड़ रुपया पीएम केयर फंड में डोनेट कर दिया। मैं दिल से सैल्यूट करता हूं उनको, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एक सच्चे व्यापारी होने का, एक देशभक्त होने का फर्ज निभाया है। 1500 करोड़ रुपया उन्होंने देश को डोनेट किया इस आपदा से लड़ने के लिए। क्या आपने 1500 करोड़ डोनेट किया? क्या मैंने 1500 करोड़ डोनेट किया? नहीं। क्यों नहीं किया? क्योंकि हमारे पास है ही नहीं। 1500 करोड़ रुपया बहुत बड़ी रकम है। और रतन टाटा ने क्यों किया? क्योंकि उनके पास
हैं, यानी अगर उनके पास पैसे हैं तो उनके पास चॉइसेस हैं कि वो चाहे तो किसी की मदद भी कर सकते हैं। हम अपनी अपनी क्षमता के हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन हम इतनी मदद अभी नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन कुछ भी असंभव नहीं है, और नेटवर्क मार्केटिंग में तो बिल्कुल भी असंभव नहीं है। यदि आज आप टारगेट लेकर के जाते हैं तो आने वाले समय में आप अपने देश को कभी यह रकम भी डोनेशन के रूप में दे पाएंगे। लेकिन आपका टारगेट इतना बड़ा होना चाहिए, आपका ड्रीम इतना बड़ा होना चाहिए। सब कुछ संभव है, मगर ड्रीम बड़ा होगा तभी संभव है। मां बाप के सपने पूरे कर पाएंगे। मैं पूछता हूं आपसे, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने मां बाप के बैठ करके कभी उनका सपना पूछा है और लिखा है एक डायरी पर? हम बहुत आसानी से बोलते हैं हमें जरूरत नहीं है इस बिजनेस की। अरे मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपने अपने मां बाप से पूछकर उनका सपना लिखा है एक डायरी पर? आपने कभी यह सोचा है कि आपके बच्चे को भी किसी अच्छे से अच्छे, बढ़िया से बढ़िया, महंगे से महंगे स्कूल में पढ़ने का हक है, अधिकार है? क्या आपने कभी यह सोचा है कि आपकी पत्नी को भी महंगी महंगी ज्वेलरी पहनने का हक है, जो उसकी इच्छा है मगर वो बोलती नहीं है? वो भारतीय नारी है, वो आपसे प्रेम करती है, वो आपकी परिस्थितियों को समझती है, लेकिन क्या हमारा कर्तव्य नहीं है? अगर आपके पास पर्याप्त पैसा होगा, वो भी ईमानदारी के रास्ते से होगा, तो यकीनन आप अपने परिवार को बेहतर जीवन दे पाएंगे। तो पर्याप्त पैसा कमाने का एक मौका है, एक जरिया है आपके पास। पर्याप्त समय, देखिए आपके बच्चों का बचपन वापस लौट के नहीं आने वाला है। आज समय नहीं है बच्चों के साथ खेलने के लिए, आप समय नहीं है आपके पास अपने माँ बाप, बूढ़े माँ बाप के पास बैठने के लिए। तो क्या वो जीवन जाएंगे? और आज अगर आप अपने बच्चों को समय नहीं दे पा रहे हैं तो क्या कल बच्चे आपको समय देंगे? कल क्या वो आपके साथ बैठेंगे? अरे सर, आपको आज समय चाहिए, आज, अगले 2 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर में आप पैसे कमाने के चक्रव्यूह से मुक्त हो जाइए। मैं ऐसा चाहता हूं, और ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, आरसीएम बिजनेस, ये कर सकता है आपके लिए कि अगले 2 से 5 साल में आपको पैसों के लिए मजबूरी में काम करना ना पड़े। फिर आपके पास पर्याप्त पैसा भी होगा और फिर आपके पास पर्याप्त समय भी होगा अपने परिवार के साथ एंजॉय करने के लिए। और तीसरी और सबसे बड़ी चीज कि आपके पास ये बिजनेस देता है सुरक्षा। देखिए, जिंदगी और मौत किसी के कंट्रोल में नहीं है, हम सब इसको दूर रखने का प्रयास करते हैं, लेकिन ईश्वर को जिस दिन बुलाना होगा, आपके सारे प्रयास। एक सवाल पूछता हूं, क्या इस बात की कोई गारंटी दे सकता है कि हम कल का सूरज देख पाएंगे? जी नहीं, इस बात की गारंटी कुछ भी नहीं है। उम्मीद है, आशा है, विश्वास है, होप है, गारंटी नहीं है। ईश्वर की अगर मर्जी हो तो कभी भी हमें बुला सकता है। अरे अभी कोरोना संकट आया, जवान भी हैं, कई नौजवान हैं, नौजवान लड़के, नौजवान लड़कियां, कई बच्चे हैं। क्या कभी इन्होंने सोचा था कि कोरोना नामक कोई बीमारी आएगी और वो हमको अपने साथ ले जाएगी? नहीं सोचा था, लेकिन आई और ले गई। कई लोग एक्सीडेंट में चले जाते हैं, घर से निकलते हैं, शाम को घर नहीं वापस लौट कर आते। तो ये स्थितियां किसी के साथ भी हो सकती है। अगर किसी व्यक्ति के साथ कुछ हो गया तो मेरा एक सवाल है आपसे, क्या उसके पीछे उसके परिवार को अपनी जिंदगी जीनी नहीं होती? क्या उसके परिवार के लिए कोई व्यवस्था होती है? क्या आपने अपने परिवार के लिए कोई ऐसी व्यवस्था कर रखी है? अरे हम बात करते हैं कि इंश्योरेंस है, या हमको 2, 5, 10 लाख रुपए हमने छोड़ दिए हैं उनके लिए पैसा। अरे जब कोई व्यक्ति चला जाता है तो उसका परिवार इतने दुख में होता है कि कुछ समय तो समझ में आने में लग जाता है कि हुआ क्या। और तब तक कई रिश्तेदार ऐसे भी होते हैं जो उनके उस पैसे को गलत जगह पर लगा देते हैं, तो उसके बाद तो परिवार वापस से रोड पे आ जाता है। मैंने ऐसा देखा है। लेकिन अगर आपने ये बिजनेस किया और हर महीने की आपकी एक रेसिडुअल इनकम आने लगी, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी रॉयल्टी जैसी इनकम, तो ये आपके परिवार की एक बहुत बड़ी सुरक्षा छतरी हो सकती है। और इस बात को बहुत गंभीरता से सोचने की जरूरत है। यहां पर हमको मान सम्मान मिलता है, पहचान मिलती है, हमको इज्जत मिलती है, पूरे देश में विदेश में घूमने फिरने का मौका मिलता है, बहुत सारी चीजें इस बिजनेस के जरिए मिल सकती है। लेकिन इन सब के बीच में अगर कोई चीज है तो वो है आपका डिसीजन, आपका निर्णय। डिसीजन आपको लेना है, फैसला आपको करना है कि क्या आप अपनी जिंदगी को बदलना, आप अपने परिवार को अच्छी जिंदगी देना चाहते हैं। तो आज, बल्कि अभी, उस व्यक्ति के साथ ये बिजनेस ज्वाइन कीजिए जिसने आपको ये लिंक शेयर किया है, जिन्होंने आज आपको इस मीटिंग में इनवाइट किया। उनको धन्यवाद दीजिए, उनको थैंक यू बोलिए, उनके साथ ज्वाइन कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं अपने ट्रेनिंग्स के माध्यम से, वीडियोस के माध्यम से आपकी मदद करता रहूंगा कि आप इस बिजनेस को सीखें और जल्दी से जल्दी आप अपने मन माफिक जिंदगी तक पहुंचे। लास्ट में मैं आपसे एक ही चीज कहना चाहूंगा अपनी बातचीत समाप्त करने से पहले, फिर अगर मौका रहा तो हम 1-2 लोगों का सवाल ले सकेंगे। मैं अपनी बातचीत को समाप्त करने से पहले आपसे कहना चाहूंगा कि जिंदगी में कुछ भी बड़ा करना है तो सबसे जरूरी चीज है आपके सपने।
आपके ड्रीम्स, अपने ड्रीम्स को आप बड़ा कीजिए, आप सपने देखना शुरू कीजिए। भाई जिंदगी में कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप हासिल नहीं कर सकते। खुद को कमजोर मानना बंद कीजिए, खुद पर भरोसा कीजिए, बड़े सपने बनाइए, सब कुछ संभव है। आपके परिवार को आपकी खुशियों का इंतजार है। आपके मां बाप चाहते हैं कि आपके गले में बड़ी बड़ी मालाएं पहनाई जाएं, आपके लिए तालियां बजाई जाएं, आपका सम्मान हो, और वो आपका सम्मान अपने जीते जी अपनी आंखों से देखें। तो अगर आपके मां बाप जिंदा हैं तो उनका ये सपना आपको पूरा करना है। आपके मां बाप, देखिए आपके मां बाप जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं ना, वो बूढ़े हो रहे हैं, उनके बहुत सारे सपने अधूरे हैं। एक मां कितनी तकलीफों और संघर्षों के साथ अपने बच्चे को पाल पोस कर बड़ा करती है, एक पिता कितनी कुर्बानियां देते हैं, क्या उनके वो सपने हम पूरा नहीं करेंगे? आप पूरा नहीं करेंगे? अगर वो जीवित हैं, आपको उनका सपना पूरा करना चाहिए, आपको उनके लिए प्रयास करना चाहिए। आपके बच्चों को भी हक है कि वो एक अच्छी जिंदगी जिए। तो सपना बनाइए अपनी आंखों में, और बड़े सपने बनाइए। स्काई इज द लिमिट। जिस व्यक्ति में सपना देखने की हिम्मत है, यकीन मानिए परमात्मा उसके साथ है, ईश्वर उसके साथ है, खुदा की सारी शक्तियां उसके साथ हैं। सपना देखने की शुरुआत कीजिए। तो मैं अपनी बातचीत को यहां समाप्त करूंगा। अगर एक दो लोगों का कोई सवाल है तो मैं सवाल जरूर आपका यहां पर लेना चाहूंगा। कंपनी के टॉप अर्नर बनना है तो क्या करना पड़ेगा? सर देखिए, मैं सिंपल सी चीज आपसे बोलना चाहूंगा। ये अजीत अग्रवाल जी का सवाल है कि अगर कंपनी का टॉप अर्नर बनना है तो क्या करना पड़ेगा। देखिए सीधी सी बात है, अगर कंपनी का टॉप अर्नर बनना है तो आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, अपनी स्किल को डेवलप करने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, अपने टीम के ड्रीम्स को और उनके स्किल्स को डेवलप करने में। यानी आपको अपना ड्रीम बड़े से बड़ा बनाना पड़ेगा, अपने आप को एक टॉप अर्नर के रूप में विजुअलाइज करना पड़ेगा, अपने सपनों को घर की हर दीवारों पर चिपकाना पड़ेगा, अपने आप को मोटिवेट रखने वाले हर काम आपको करने पड़ेंगे। और आपको मोटिवेट रखना अगर किसी शक्ति के हाथ में है तो वो केवल और केवल आपके ड्रीम के हाथ में है। आपका ड्रीम आपके अंतर मस्तिष्क में छा जाना चाहिए। आंखें बंद करें तो आपके सपनों की तस्वीरें आपकी आंखों के सामने आ जाना चाहिए। यानी उन सपनों को हासिल करने से पहले आपको यह महसूस करना है, यह विजुअलाइज करना है कि आप उन सपनों को हासिल कर चुके हैं। उन सपनों को एंजॉय कीजिए, यानी ड्रीम को हासिल करने से पहले उसका स्वाद लीजिए, उसका आनंद लीजिए, जिससे सपने पूरे होने की संभावनाएं बढ़नी शुरू हो जाती है। फिर सीखना शुरू कीजिए, स्किल को डेवलप कीजिए, थोड़ी ज्यादा मेहनत कीजिए। अपने टीम के लोग जितने भी आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उन सभी लोगों का ड्रीम लिखवाइए ताकि वो भी अपनी पूरी ऊर्जा के साथ सीख सकें और काम कर सकें। अगर आपने अपने सपनों को बाहर निकाल लिया, स्किल को डेवलप कर लिया और अपने डाउनलाइंस जितने भी आपकी टीम के लोग हैं उनके सपनों को आपने बाहर निकलवाने में उनकी मदद की और उनके स्किल्स को डेवलप करवाने में आपने उनकी मदद की, और आपने जो हर वो काम जो उनको बोला अगर खुद करके दिखा दिया, कथनी करनी एक रख ली, तो आप अपनी कंपनी के टॉप अर्नर बन सकते हैं। समय लग सकता है, ये डिपेंड करता है कि आप अभी किस सिचुएशन से स्टार्ट कर रहे हैं। हो सकता है एक गाड़ी आपसे 5 साल पहले निकली, 10 साल पहले निकली और 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से निकली और वो बहुत दूर निकल चुकी है, और आप आज शुरू कर रहे हैं तो आपको उस गाड़ी को कवर करने में, और आपकी स्पीड अगर उससे ज्यादा है, 200 की स्पीड है, 250 की स्पीड है, तो आप आज नहीं तो कल उस गाड़ी को पीछे छोड़ेंगे ही छोड़ेंगे। टाइम थोड़ा लग सकता है क्योंकि वो गाड़ी इस बीच में काफी दूर निकल चुकी है। तो टॉप अर्नर बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा गंभीरता के साथ प्लानिंग करनी पड़ेगी और प्रयास करना पड़ेगा। मैं एक सवाल और लूंगा, फिर मैं आज की मीटिंग को समाप्त करना चाहूंगा। बहुत सारे लोग हमारे साथ हैं, नागेश जी हमारे साथ हैं, वनमाली यादव जी हमारे साथ हैं, अल्पेश जी हमारे साथ हैं, धर्मेंद्र कुमार जी हमारे साथ हैं, संतोष नंदनवार जी हमारे साथ हैं। सुरेंद्र सिंह राजपूत जी पूछते हैं, सर रॉयल्टी इनकम वेरी नाइस एंड वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रेट JRCM, आई वांट टू लर्न मोर एंड मोर सक्सेस विद RCM। चलिए ठीक है सर, आज के मैं सेमिनार को यहीं पर समाप्त करना चाहूंगा, और चलते चलते मैं आप लोगों का आह्वान करना चाहूंगा कि एक अच्छी जिंदगी आपका इंतजार कर रही है। आज का जो ये वक्त है, आज का जो ये टाइम है, ये बहुत आर्थिक अनिश्चितता का समय है। आप देखिएगा बहुत सारे व्यापार बंद हो जाएंगे, मैं कहना नहीं चाहता मगर ये होगा। बहुत सारे उद्योग बंद हो जाएंगे, बहुत सारी इंडस्ट्रीज बंद हो जाएगी, बहुत सारे कर्मचारियों की छटनी करनी पड़ेगी उन्हें। बहुत सारे कर्मचारियों को ये 2-3 महीना जो ये लॉकडाउन पीरियड चलेगा इसकी सैलरी नहीं देगी, और अगर वो उनको काम या तो काम से निकाल देगी या उनके सामने कंडीशन रखेगी कि काम करना है, जॉब को बचाना है, तो इस 3 महीने की सैलरी आपको छोड़नी पड़ेगी। तो हो सकता है वो सैलरी छोड़ने का डिसीजन लो, हो सकता है लोगों को अंडर सैलरी में काम करना पड़े, यानी 2 लाख रुपए की महीने की सैलरी थी और कंपनी उनको बोलेगी भाई कंपनी अभी घाटे में चल रही है, तो भी आपको अगर इस जॉब को बचाना है तो अगले कुछ महीने तक हम आपको 2 लाख रुपए नहीं देंगे बल्कि 50,000 रुपए महीने देंगे। तो झक मार के काम करना पड़ेगा, क्योंकि बाजार में भी सब जगह यही स्थिति होने वाली है। गवर्नमेंट की भी बहुत ज्यादा आर्थिक
परेशानी से गवर्नमेंट भी गुजरने वाली है, क्योंकि सरकार दिल खोलकर खर्च कर रही है लोगों को इस आपदा, इस बीमारी से बचाने के लिए। लेकिन इस दौरान गवर्नमेंट की इनकम तो पूरी तरह से बंद है। पेट्रोल डीजल जो गवर्नमेंट की इनकम का बहुत बड़ा सोर्स है, उसकी खपत आज नहीं के बराबर हो गई है, तो गवर्नमेंट की इनकम वहां से बिल्कुल मारी गई है। सेल टैक्स, इनकम टैक्स, एक्साइज, यानी जितने टोल टैक्स, जितने भी गवर्नमेंट की इनकम के जरिए थे, वो जरिए आज बंद है। खर्चे लगातार चालू हैं। पहले ही हमारे देश में घाटे का बजट प्रस्तुत करती है सरकारें, और आज ये स्थितियां हैं, तो कल गवर्नमेंट को भी वापस अर्थव्यवस्था को पटरी में लाने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और ये तभी हो पाएगा, ये देश वापस से आर्थिक रूप से मजबूत तभी हो पाएगा जब इस देश का हर व्यक्ति ज्यादा मेहनत करने के लिए, अतिरिक्त जिम्मेदारी लेने के लिए, लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने में उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाए। ये अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। आप लीडर बन सकते हैं, आप लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने का माध्यम बन सकते हैं, आप लोगों को दिशा दिखा सकते हैं, आप लोगों को रास्ता दिखा सकते हैं। और अगर आपको लगता है आप इस देश का नेतृत्व करेंगे, अगर आपको लगता है आप हजारों लोगों की जिंदगी बदलेंगे, तो कमेंट में जरूर लिखिए यस आई। कमेंट में जरूर लिखिए यस आई, यानी हां मैं लोगों की मदद करूंगा, मैं लोगों की जिंदगी बदलने का माध्यम बनूंगा, मैं लोगों को हेल्प करूंगा, एक उम्मीद दिखाऊंगा, आशा दिखाऊंगा, लोगों को बिजनेस में ज्वाइन कराऊंगा, लोगों को पार्ट टाइम बिजनेस करना सिखाऊंगा, और एक दिन उनकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी। और जब हर व्यक्ति, हर नेटवर्कर अगर जिम्मेदारी ले ले कि हम अपने देश की अर्थव्यवस्था को वापस पहले जैसे लेवल पर लेकर आएंगे, तो मुझे ऐसा लगता है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में वो ताकत है जो इस देश को पहले जैसी व्यवस्था में नहीं, बल्कि पहले से भी बड़ी व्यवस्था में, पहले से भी मजबूत अवस्था में ला सकती है। हमारे देश के लिए भी ये अपॉर्चुनिटी का वक्त है, ये अवसर है, और हम सब इस चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप सभी को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया, अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, ताकि मैं लगातार आपके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स की वीडियोस लेकर आ सकूं, बिल्कुल फ्री ऑनलाइन। ये यूनिवर्सिटी है, आप इसमें आते रहिए, सीखते रहिए, और बहुत सारे लोगों की मदद करते हुए आप अपने भी सपनों को पूरा कीजिए। मेरी तरफ से आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। नमस्कार, जय आरसीएम।